श्री नगर है। पेश खबरें, पहले हेडलाइंस। बिहार में सियासी उथल पुथल तेज, जेडीयू ने तोड़ा बीजेपी से नाता। नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस और जेडीयू के इत्तेहाद के मुश्तरका लीडर मुंतखब। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई 4 रोज कबल ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आशूरा मुहर्रम के सिलसिले में वादी भर में ताजिया और अज़ादारी की मजालिस का इनेकाद। करबला के शहीदों को शानदार खराज अकीदत अदा। और वादी में बैट सन्नत के फरोग के लिए हुकूमत संजीदा। यूनिट होल्डरों को सरकार देगी हर मुमकिन ताउन। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। चूंकि जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में एक बार फिर इजाफे का रुझान देखा जा रहा है, ऐसे में सामीन से अपील है कि वो कोविड मुनासिब तर्ज अमल और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। खासतौर से मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर समाजी फासला बनाए रखें। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक कोविड मुखालिफ टीका नहीं लगवाया है, वो ये टीका जल्द से जल्द लगवाएं। अब पेश है खबरों की तफसील। बिहार में सियासी उथल पुथल तेज हो गई है। वहां जेडीयू कांग्रेस और आरजेडी की एक मुश्तरका मीटिंग में नीतीश कुमार को इत्तेफाक राय से मुश्तरका लीडर चुन लिया गया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज शाम गवर्नर हाउस पहुंचकर रियासत में नई सरकार बनाने का गवर्नर को दावा पेश किया है। इससे कबल नीतीश कुमार ने वज़ीर आला के ओहदे से गवर्नर मौसूफ को अपना इस्तीफा पेश किया था। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड ने आज बीजेपी के साथ अपना नाता तोड़ दिया, जिसके बाद रियासत में आरजेडी और कांग्रेस की हिमायत से नई सरकार बनाने की राह हमवार हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश कुमार को पहले ही हिमायत का दस्तावेज सौंप दिया है। बीजेपी के साथ नाता तोड़ने का फैसला आज सुबह जेडीयू के लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में लिया गया, जिसकी सदारत खुद वज़ीर आला नीतीश कुमार ने की। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई प्रोग्राम से 4 दिन पहले गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। हालांकि इजलास को इस माह की 12 तारीख को खत्म होना था। राज्यसभा में अपने इख्तामी बयान में चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इजलास के दौरान कार्रवाई में खलल पड़ने की वजह से 47 घंटे जाया हो गए। उन्होंने कहा कि 7 दिन तक वक्फे सवालात करने का मौका नहीं मिल सका। राज्यसभा की कार्रवाई पर बात करते हुए नायडू ने मजीद कहा कि सिर्फ 5 बिलों पर ही बहस हुई और उन्हें मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि ऐवान ने मुल्क में लाजमी अशिया की बढ़ती कीमतों पर मुख्तसर वक्त के दौरान बहस की। उधर लोकसभा में अपने इख्तामी बयान में स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इजलास के दौरान 6 बिल पेश किए गए थे और 7 बिलों को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि ऐवान में 16 नशस्तें हुई और 44 घंटे से ज्यादा तक कार्रवाई अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई कीमतों पर 2 मरतबा मुख्तसर मुद्दत की बहस हुई। आज आशूरा मुहर्रम है। इस दिन मुआरके करबला की याद में हक और बातिल के दरमियान फर्क वाज़े करने वाले नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जांबाज साथियों को खराज अकीदत अदा किया जाता है, जिन्होंने करबला के मैदान कारजार में यजीदी फौज के सामने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों की अजीम कुर्बानी पेश की। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज यौम आशूर की तकरीब मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में वादी भर के शिया आबादी वाले इलाकों में नवाखानी, मरसिया और अजादारी की रूह परवर मजालिस का एहतमाम किया गया, जिस दौरान करबला के शहीदों को वालिहाना खराज अकीदत अदा किया गया। श्रीनगर के जड्डी बल, हसनाबाद, पांदरेठन, अलमगरी बाजार, बेमिना, छतबल, रैनावारी, बालहामा और दीगर शिया आबादी वाले इलाकों के इमाम बारगाहों में आज अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने सीनों को भी करते हुए शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। उधर जिला बड़गाम के शिया आबादी वाले इलाकों में भी आज 10 मुहर्रम की तकरीबात के सिलसिले में जुलजना और अलम शरीफ के जुलूस निकाले गए, जिनमें शिया बरादरी से वाबस्ता अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीली रिपोर्ट के साथ बड़गाम से हमारे नुमाइंदे। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वादी कश्मीर के शिया आबादी वाले इलाकों के साथ साथ बडगाम जिले के मागाम, चाडोरा, खंदा, इचगाम और दीगर इलाकों में भी छोटे बड़े ताजिए और अलम शरीफ के जुलूस बरामद हुए।
इख्तिताम जुलजना और अलम शरीफ का वादी का सबसे बड़ा जुलूस अंजुमन शरी शिया के सदर आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी की क़ियादत में आज सुबह मिरगुंड बडगाम से बरामद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में आज़ादारां शिरकत कर रहे हैं और ये जुलूस शाम देर गए मरकजी इमाम बाड़ा बडगाम में इख्तिताम पजीर होगा। बहशती ज़ोरा पार्क बडगाम में आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वाकई करबला ने इंसानियत को जीने और मरने का सलीका सिखा दिया है और ये इंसानी तारीख का एक ऐसा सबक आमोज़ सानिहा है जिससे रहती दुनिया तक रहनुमाई रहेगी। इमाम बाड़ों में सेहत सफाई का खास ख्याल रखा गया था। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह नजर नियाज का एहतमाम किया गया था, जबकि हेल्थ महकमे ने भी अज़ादारों के लिए सेहत सहूलियात और खून का अतिये के कैंप भी लगाए थे। खबरों के लिए बडगाम से मैं शौकत शाह। वादी के दीगर अजला के शिया आबादी वाले इलाकों से भी यौम आशूर की तकरीबात मजहबी अकीदत के साथ मनाए जाने की खबरें मौसूल हुई हैं। पुलवामा के गांगो और वखरवन, गांदरबल के डब, बारामूला के मिरगुन, पटन, दरिना, उठूरा, वत्रगाम और हांजीवेरा, कुलगाम के शाहू, साचन और जम्मू सूबे के रामबन में भी आज अजादारी और अलम शरीफ के जुलूस बरामद हुए, जिनमें शिया अकीदतमंदों ने पूर्णम आंखों से वाकई करबला की याद ताज़ा की। इस दौरान मुतादिद मकामात पर रजाकारों की जानिब से अकीदतमंदों और आम राहगीरों के लिए पानी, दूध और शरबत पिलाने के माकूल इंतजाम किए गए थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मौरके करबला के शहीदों की अजीम कुर्बानी को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम और उनके फरमाबरदार साथियों ने अपनी जिंदगी का नजराना सच्चाई और इंसाफ की खातिर पेश किया। उन्होंने कहा कि शहादत की ऐसी मिसाल इंसानी अक़दार और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आला उसूलों की याद दहानी कराती है। यौम आशूरा के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में अमन, हम आहंगी और तरक्की के लिए दुआ की है। उधर मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने यौम आशूर के मौके पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुर्रत, हिम्मत, बुलंद हौसले और बुलंद किरदार को सलाम पेश किया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया वादी में तैयार किए जाने वाले क्रिकेट बैट को आलमी मयार का एक प्रोडक्ट बनाने के लिए बैट इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए जबरदस्त दिलचस्पी दिखा रही है। इस सिलसिले में संगम के सेथर इलाके में कॉमन फैसिलिटी सेंटर को अपग्रेड करने के अलावा इसकी तजदीद कराई गई है ताकि क्रिकेट बैट बनाने के यूनिट होल्डरों के लिए जदीद तर्ज का बुनियादी ढांचा फराहम हो सके। ये सेंटर ज़ायदा 4.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया, जिसमें मेरठ की कंपनी ने तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की मशीनरी भी नस्ब कराई है। इस कदम का मकसद बैट यूनिट होल्डरों को एक छत के नीचे बल्ले तैयार करने की सभी सहूलियात मुहैया कराना है। वाज़ेह है कि जनूबी कश्मीर में बिजबेहड़ा, चरसू, खालमोला, संगम, पुजटेंग, मिर्जापुर और सेथर ऐसे 7 गांव हैं जहां क्रिकेट बैट तैयार किए जाते हैं, जिसकी बदौलत सैकड़ों गांव वालों को रोजगार मिल रहा है। सेथर संगम को बैट तैयार करने के लिए सन्नती क्लस्टर के तौर नोटिफाई किया गया है। वाज़ेह है कि क्रिकेट बैट बेद की दरख्त की लकड़ी से तैयार होता है और कश्मीर में पाया जाने वाला बेद यानी विलो अपनी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है और यही वजह है कि दुनिया भर के क्रिकेट खिलाड़ियों की तवज्जो कश्मीरी बैट की तरफ मबजूल हो रही है। इस दौरान सरकार ने अनंतनाग और पुलवामा से बैट तैयार करने वाले कुछ यूनिटों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फराहम किए हैं, जिनके इस्तेमाल से वो इस सन्नत के इस्तेहकाम के लिए सरकारी स्कीमों का फायदा भी उठा सकते हैं। गौरतलब है कि कश्मीरी क्रिकेट बैट और लकड़ी से तैयार होने वाली दीगर मसनूआत क्या है नौ की गर्ज से मरकज की टीम वादी का दौरा कर चुकी है। यौम आज़ादी की 75 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला इंतजामिया जम्मू हर घर तिरंगा मुहिम को अमली जामा पहनाने के लिए जम्मू जिले में 13 से 15 अगस्त तक 3.5 लाख तिरंगे फहराएगी। हमारे जम्मू के नामनिगार ने खबर दी है कि मकानों, दुकानों और सरकारी व प्राइवेट इमारतों पर लहराने के लिए जिला इंतजामिया झंडे फराहम करेगी। इस सिलसिले में कल्चर की वजारत और कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुपों ने भी 3.5 लाख तिरंगे लहराने के निशाने को हासिल करने के लिए अपनी अपनी तरफ से कौमी परचम फराहम करने की हामी भर ली है। पूरे जम्मू में आम लोग हर घर तिरंगा मुहिम में जोश व जज्बा दिखा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 626 नए मामलात की निशानदेही हुई है, जिनमें से 512 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 114 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 525 मुतासिरीन सेहतयाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 5140 है। आज सबसे ज्यादा 167 मामलात की निशानदेही जिला श्रीनगर से हुई है। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 206 करोड़ 88 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोविड के 12,751 नए मामलात दर्ज हुए हैं। भारत में कोविड के जरिए इलाज मरीजों की तादाद 10.5 1,31,807 है। सेहतयाबी की शरह 98.51% है। गुज़श्ता 24 घंटों में 16,412 अफराद ठीक हुए हैं। 2022 के दौलत मुश्तरका खेल मुकाबले कल रात शानदार इख्तामी तकरीब के साथ खत्म हो गए। खेलों की शानदार इख्तामी तकरीब बर्मिंघम के एलेक्जेंडर स्टेडियम में मुनक्किद हुई। 11 दिन तक चलने वाले इन खेल मुकाबलों में 72 मुल्कों के 5,000 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। दौलत मुश्तरका खेलों की फेडरेशन का परचम सरनगू होने के साथ ही बर्मिंघम में खेल इख्ताम पजीर हो गए और परचम ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट के सुपुर्द कर दिया गया, जो 2026 में अगले दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी करेगा। 2022 के दौलत मुश्तरका खेलों में भारत का चौथा मकाम रहा, जिसने सोने के 22, चांदी के 16 और कांसे के 23 तमगों समेत कुल 61 तमगे हासिल किए। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यौम आजादी के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम को हर सतह से यकीनी बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को कौमी राजधानी में तैनात किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को तारीखी लाल किले के फसील से मुल्क से खिताब करेंगे। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपिंदर पाठक ने कहा कि यौम आजादी के मौके पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस साल हवा में उड़ने वाली अशिया पर खुसूसी तवज्जो रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बापू की क़यादत में भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने वाले और भारत की जद्दोजहद आज़ादी को मुस्तहकम बनाने वाले सभी लोगों को याद किया है। एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि बापू से तरगीब हासिल करके भारत छोड़ो तहरीक में मुआशरे के सभी तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया था, जिनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसी अजीम शख्सियत भी शामिल थीं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने भी कहा है कि भारत छोड़ो तहरीक लोगों को याद दहानी कराती है कि इत्तेहाद मुल्क की अजीम तरीन ताकतों में से एक है। एक ट्वीट में नायडू ने कहा कि मुल्क मुजाहिदीन आज़ादी की बेलूस कुर्बानियों और अनथक कोशिशों को याद कर रहा है। उन्होंने सभी से कहा कि वो एक ऐसा भारत तामीर करें जो खुशहाल हो, सभी की शमूलियत वाला हो और पुरअमन हो। वज़ीर आज़म ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के लोगों से अपने ख्यालात और नजरियात पेश करने के लिए कहा है। ये प्रोग्राम इस माह की 28 तारीख को नश्र किया जाएगा। ये इस माहाना प्रोग्राम का 92वां नशरिया होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि लोग उन मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार करें जिन पर वो आइंदा मन की बात प्रोग्राम में बात करेंगे। नमो ऐप और माई GOV ओपन फोरम पर लोग अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर 1800117800 भी डायल कर सकते हैं और वज़ीर आज़म के लिए हिंदी या अंग्रेजी में अपने पैगामात रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइंस 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35.1 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म।